हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोविस्टा। मेरा नाम है आकांक्षा सेंगर और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमने क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू ऑलमोस्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को हमने डेप्थ में देखा था। बस हमारी एनसीईआरटी की एक टेबल बच गई थी जिनके बेसिस पे आर.एच. विटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके उस लास्ट लेक्चर को देखें, क्योंकि उस लेक्चर को देखे बिना आपको ये वाला पार्ट इस लेक्चर का नहीं समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का वो टेबल। तो जो हमारा पहला कैरेक्टर था वो था बेसिकली सेल टाइप, जो कि हमारी थी प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में ये था हमारा यूकैरियोटिक। फंजाई था हमारा यूकैरियोटिक। यहां तक कि इवन हमारा आफ्टर मोनेरा जो भी है वो हमारा सारा यूकैरियोटिक था। ओके, दोबारा बता रही हूँ। हमारे पास जैसा कि हमें पता है 5 किंगडम थे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आर.एच. विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या बेसिस लिए थे। तो पहला बेसिस था सेल टाइप, यानी मोनेरा की बात करें तो वो प्रोकैरियोटिक था, जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं था, जिनकी ऑर्गेनेली सेल बाउंड नहीं थी, सेल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं थी। नेक्स्ट प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक था। प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया तक पूरे जितने भी हमारे किंगडम है सब यूकैरियोटिक थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल वॉल की। अब यहाँ पे हमें बात करनी है कि कौन से किंगडम के ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल होती थी और किसके पास नहीं होती थी। अगर हम बात करें मोनेरा की, सो मोनेरा में बेसिकली अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो कि था सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा के पास जो सेल वॉल होती थी वो पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड की बनी होती थी, यानी कि नॉन सेल्यूलोजिक थी। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें प्रोटिस्टा में तो प्रेजेंट इन सम, कुछ में हो भी सकती थी और कुछ में नहीं। नेक्स्ट बात करें, अगर हम बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई में प्रेजेंट थी बट इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। प्लांटे में बात करें तो प्लांट्स के बारे में हम सब जानते हैं कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है बेटा वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अब हम बात करें एनिमेलिया में, यानी कि जिसमें हम आते हैं, सो बेसिकली हमारे अंदर तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो इसके लिए हम मेंशन करेंगे एब्सेंट। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, यानी इसका नेक्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक थे तो बेटा इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो बेसिकली हम प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोट में
हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। अगर हम बात करते हैं मोनेरा में, सो बेसिकली मोनेरा में हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती थी वो एब्सेंट होती थी, क्योंकि ये एक्चुअल में प्रोकैरियोट वाला फीचर था। नेक्स्ट में अगर हम बात करें प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा में हमारी कैसी होती थी, प्रेजेंट थी, क्योंकि ये यूकैरियोट थे, और यहां से लेके अब सब में ये आपको प्रेजेंट ही मिलेगी। तो अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे बात करते हैं, जो कि है हमारा सेल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सेल ऑर्गेनाइजेशन पे बात करें बेटा, तो ये था मोनेरा जो था बेटा वो सेल्यूलर था। सेल्यूलर था यानी कि सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ होता था, ठीक है, यानी सेल ऑर्गेनाइजेशन कह लो या फिर इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं। सो सेल की जगह बॉडी वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे मोनेरा का होता था वो सेल्यूलर था, क्योंकि ये सिर्फ सेल के, एक ही सेल के बने हुए होते थे। बेसिकली सेल्यूलर के लिए हम यूनिसेल्यूलर भी बोल सकते हैं। अब बात आती है प्रोटिस्टा पे, तो बेटा इसका भी जो हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था वो सेल्यूलर था। अब चेंज कहां से आएगा, चेंज आएगा फंजाई से। तो फंजाई बेसिकली हमारा था मल्टी सेल्यूलर। एक्सेप्शंस यहाँ नहीं, हम मेजर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो मेजर कैटेगरी जो होती थी बेटा वो मल्टी सेल्यूलर में होती थी। प्लस इसमें होता क्या था बेटा, यहां से टिश्यूज बनना शुरू हुए थे, क्योंकि बेटा ये नए नए थे, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ बिगिनिंग हुई थी टिश्यूज बनने की। इसीलिए यहाँ पे जो कनेक्शन ऑफ टिश्यूज था वो बहुत ज्यादा लूज था, इसीलिए हमने बोला है कि ये मल्टी सेल्यूलर है और लूज टिश्यू के बने हुए होते थे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्लांट्स के पास क्या क्या आ गया, प्लांट्स के पास आ गया बेटा टिश्यू, इनके में ऑर्गन बनना शुरू हुए। तो इनके पास टिश्यू आ गया, ऑर्गन आ गया, एंड अब हम बात करते हैं एनिमेलिया पे। सो बेसिकली एनिमेलिया में क्या आया, एनिमेलिया में आपने जो भी अभी तक सुना है, यानी टिश्यू, ऑर्गन आया, प्लस ऑर्गन सिस्टम भी आया। चलिए अब लास्ट वाला जो हमारा कैरेक्टर है हम उस पर बात करेंगे, जो कि था इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा ट्रिक के साथ याद करेंगे, हम मोनेरा से शुरू ना करके हम लास्ट वाले से शुरू करेंगे, जो कि है एनिमेलिया, क्योंकि हमें इसको मोनेरा के साथ करने में ज्यादा इजी रहेगा। तो हम पहले शुरू करते हैं एनिमेलिया के साथ, देन वी विल मूव टू मोनेरा। नेक्स्ट, इनका जो एनिमल है, बेसिकली एनिमल सबको पता है कि ऑटोट्रॉफ तो नहीं होंगे, यानी ये अपना खाना अपने आप तो नहीं बनाते, तो यानी ये किसी न किसी पे डिपेंड रहेंगे। सो बेसिकली एनिमेलिया के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो है हेटेरोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक में भी क्या थे बेटा, हेटेरोट्रॉफिक में भी ये जो थे ये है होलोजोइक। ये है हमारे होलोजोइक। होलोजोइक कौन होते हैं, जो सॉलिड या फिर लिक्विड को अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी जो भी उनका डाइजेशन वगैरह होगा वो उनकी बॉडी के अंदर होगा, ना कि बाहर। सो बेसिकली ये थे होलोजोइक। होलोजोइक के साथ साथ ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। ये था हमारा एनिमेलिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम आते हैं प्लांटे की तरफ। प्लांटे जैसे सबको पता है, हमने बचपन से सुना है कि प्लांट्स में ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर क्यों है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। अगर उनके पास क्लोरोफिल है सो दे कैन फोटोसिंथेसाइज, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सो बेसिकली जो प्लांट्स फोटो की मदद से फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, यानी लाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, उनके लिए हम नाम यूज करते हैं ऑटोट्रॉफ्स। बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स में भी इनका क्या रहेगा, इनका रहेगा फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे एक चीज है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जो होती है वो ऑटोट्रॉफ होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकती है।
पर क्या ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो या तो पैरासाइट होंगे या फिर वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते होंगे? और अगर वाकई में ऐसे प्लांट एग्जिस्ट करते हैं हमारी अर्थ पे तो मुझे कमेंट में उनका नाम जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ऑटोट्रॉफ, जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब हम बात करते हैं फंजाई पे। फंजाई कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करती है बेटा? ये भी डिपेंड रहती है। सो बेसिकली इसके लिए हेटेरोट्रॉफिक वर्ड हम यूज करते हैं, जो कि किसी पे डिपेंड होना। हेटेरोट्रॉफिक में भी ये क्या है? इसकी मेजॉरिटी जो है वो सैप्रोफिटिक है, यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, जो सड़ी गली चीजों पे होती है उनसे इनका न्यूट्रिशन लेना। इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स के लिए हम एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, होलोफाइटिक। होलोफाइटिक, होलोफाइटिक वो टर्म है जो बेसिकली हम किसके लिए, जैसे हमने यहाँ पे एनिमेलिया में हमने होलोजोइक यूज किया था, ठीक है, यहाँ पे होलोफाइटिक क्यों? क्योंकि प्लांट अपना जो भी खाना बना रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से बना रहे हैं, और बेसिकली ऑटोट्रॉफ हम सभी जानते हैं कि जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी तो सेप्रोफिटिक है, बट अगर हम बात करने पे आए बेटा तो ये पैरासिटिक भी होते हैं। ओके, तो बेसिकली ये पैरासिटिक भी होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा पे, प्रोटिस्टा में मेजॉरिटी जो है बेटा हेटेरोट्रॉफ्स के साथ गो थ्रू करती है, यानी जो ज्यादा मेंबर होंगे वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, बट इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपना खाना अपने आप बना सकते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स हैं तो क्या कर रहे होंगे बेटा? ये कर रहे होंगे फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे, अब आते हैं हम मोनेरा पे। मोनेरा क्यों? क्योंकि यहाँ हमने सारे ऑलमोस्ट सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिए हैं, समझ लिए। अब हम बात करेंगे मोनेरा पे। सो मोनेरा में बेसिकली हमारे पास पहले हम ऑटोट्रॉफ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं ऑटोट्रॉफ्स में जो हमारे फोटोसिंथेसिस तो सभी जानते हैं, तो एक तो हम फोटोसिंथेसिस लेंगे, तो दूसरा ऐसा क्या ऑटोट्रॉफ का मेथड ये लोग यूज करते हैं? सो पहले हमने लिख दिया फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक के साथ साथ यही है पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में, जो कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, यानी अपना खाना केमिकल को भी, केमिकल एनर्जी को यूज करके भी बना सकते हैं। अब अगर हम बात, ये हमारी बात खत्म हो गई कि चलिए ये ऑटोट्रॉफ से, क्या ये हेटेरो हो सकते हैं? बिल्कुल, ये हेटेरो भी होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में अगर हम बात करें तो बेसिकली हेटेरोट्रॉफ्स में क्या क्या हो सकता है? ये पैरासाइट भी होते हैं। कुछ कैटेगरी हो गई ऑटोट्रॉफ वाली, बट कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं इसमें, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होंगे जो ऑटोट्रॉफ्स होंगे, यानी अपना खाना अपने आप बना रहे होंगे, चाहे वो फोटोसिंथेसिस से बना रहे हो और चाहे वो कीमोसिंथेटिक हो। बट अगर हेटेरोट्रॉफ में बात करें तो हेटेरोट्रॉफ जो किसी और पे डिपेंड रहते हैं, तो बेसिकली इधर हम क्या मेंशन कर सकते हैं? पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक। सो बेसिकली ये पैरासिटिक होंगे एंड सेप्रोफिटिक भी होंगे। एक बार टेबल को दोबारा से लर्न करते हैं। हमने यहाँ पे 5 किंगडम्स मेंशन किए हैं अलोंग विद देयर कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर हमारे पास क्या है? सेल टाइप, यानी सेल का टाइप कैसा था? क्या उसकी ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड थी? अगर थी तो वो यूकैरियोट होगी, नहीं थी तो प्रोकैरियोट होगी। अगर मोनेरा में देखें तो मोनेरा में अभी तक हमने जितने ऑर्गेनिज्म देखे मेजरली बैक्टीरिया ही है हमारे इसमें, सो ये होता प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में ये था यूकैरियोटिक सेल टाइप। फंजाई की बात करें तो यूकैरियोटिक, यानी प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया तक हमारा क्या होगा? यूकैरियोटिक। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें सेल वॉल, तो मोनेरा में सेल वॉल जो बनी होती थी वो बनी होती थी बेटा पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड की। क्या ये सेल्यूलोजिक होती थी? नहीं, ये सेल्यूलोजिक नहीं होती थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया नॉन सेल्यूलोजिक। प्रोटिस्टा में बात करते हैं, कुछ में मिल जाएगी कुछ में नहीं मिलेगी, इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है प्रेजेंट इन सम। और जिनमें ये सेल वॉल नहीं मिलेगी उसके जैसा कोई प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर मिलेगा, आगे चल के हम उस ऑर्गेनिज्म की भी बात करेंगे,
यहाँ हम बात करेंगे फंजाई की, प्रेजेंट तो होगी पर वो सेल्यूलोजिक नहीं होगी, वो काइटिन की बनी होगी। नेक्स्ट प्लांटे में ये हमें पता है कि ये इसमें प्रेजेंट होगी सेल वॉल, और किसकी बनी होगी, इतनी देर से हम डिस्कस तो कर रहे हैं, सेल्यूलोज यानी सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी। एनिमेलिया में बात करें जिसमें हम आते हैं, हमारे पास तो सेल वॉल नहीं है, यानी कि ये एब्सेंट होगी। नेक्स्ट पे बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी तो हमने डिस्कस किया प्रोकैरियोटिक वाली बात, तो अगर प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है तो यानी मोनेरा के पास क्या होगा, मोनेरा के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। नेक्स्ट प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, यहां सब में प्रेजेंट होगी बेटा, क्योंकि ऑब्वियसली यहां से यूकैरियोटिक वाला भी तो शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वही मल्टी सेल्यूलर या फिर यूनिसेल्यूलर। ठीक है, पहला मोनेरा सेल्यूलर था, इनके पास सेल के अलावा कुछ नहीं था, एक सिंगल सेल से काम कर रहे थे। प्रोटिस्टा का भी वही सेम केस था हमारे पास, सेल्यूलर। तो मल्टी सेल्यूलैरिटी हमने कहां से देखनी शुरू की, वो हमने की फंजाई से। मेजॉरिटी जो फंजाई थी वो हमारी मल्टी सेल्यूलर थी और उनके नए नए टिश्यूज बनना शुरू हुए थे जिसकी वजह से वो लूज थे। नेक्स्ट पे प्लांटे पे हमारे पास टिश्यू आ चुका है, ऑर्गन आ चुका है, तो एनिमेलिया में तो तीनों आ चुका है। क्यों पढ़ते हैं ना हम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें। तो टिश्यू बन गए, ऑर्गन बन गया, और उन ऑर्गन्स को मिला लो, उनको मिला के ऑर्गन सिस्टम बन गया। नेक्स्ट पे बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भैया खाने पीने का क्या मेथड था इनका, क्या अपने आप बना रहे थे या किसी पे डिपेंड रहते थे। सो बेसिकली मोनेरा जितने टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता है सब इसी में डालो। ठीक है, ऑटोट्रॉफ से, अगर ऑटोट्रॉफ है तो इसमें भाई दो कैटेगरी है, और पूरे यूनिवर्स में यही ऑर्गेनिज्म थे यानी बैक्टीरिया ही थे जो कीमोसिंथेटिक होते थे, यानी केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना खाना बना लेते थे। सो बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स में फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। सो हेटेरोट्रॉफ्स में पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक, ये तो हमने सुना ही है। प्रोटिस्टा में बात कर लो, कुछ होंगे ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बना लेंगे, बट मेजॉरिटी इनकी भी क्या होगी, हेटेरोट्रॉफ्स। फंजाई में हेटेरोट्रॉफ अपना खाना कभी अपने आप नहीं बनाते हैं। ठीक है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, या तो अपनी किसी होस्ट बॉडी पे रह के अपना न्यूट्रिशन निकालेंगे, यानी किसी की और की बॉडी पे, जिसकी बॉडी पे ये रह रहे हैं उसकी बॉडी को बोला जाएगा होस्ट, और ये कहीं ना कहीं उसकी बॉडी पे रहेंगे और उसी से भाई कहेंगे अपना खाना लेकर आओ, हम कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, और सैप्रोफिटिक बेसिकली क्या होगा, सैप्रोफिटिक सड़ी गली चीजों से अपना खाना बना लेंगे। ठीक है, प्लांटे पे आए, ऑटोट्रॉफ सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी लाइट का यूज करके ही अपना खाना खुद बना लेंगे। कुछ अगर पैरासिटिक है तो मुझे नाम कमेंट में मेंशन करेंगे। एनिमेलिया में बात करते हैं, जैसे कि हम में क्लोरोफिल नहीं है तो हम अपना खाना क्या करेंगे भाई, हम होंगे हेटेरोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक में भी क्या है, होलोजोई, बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो। नेक्स्ट ये भी क्या होंगे भाई, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, किसी और के खून पिएंगे जाके, किसी और का खाना खाएंगे जाके। और सैप्रोफिटिक अभी हमने डिस्कस किया, सड़ी गली मरी चीजों से अपना खाना ले लेते हैं। इसको मैं सेपरेट कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मेसी ना हो जाए। क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। और इस टेबल को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये टेबल याद हो गई तो ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे इस टॉपिक में से। सो बेसिकली ये हमारा पूरा एनसीईआरटी का टेबल बनकर रेडी है, और यहाँ पे नेम्स अलग से हाईलाइट कर दूं। सो ये हमारा टेबल बनकर हो गया रेडी। ये हमारा टेबल पूरा बनकर रेडी हो गया है, और यहाँ पे हमारा पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर,
एक लाइन में करना भूल गई थी, सॉरी। तो यहाँ हमारा ये टेबल पूरा बनकर रेडी है, अपने सारे कैरेक्टर के साथ, अपने सारे कैरेक्टर जितने हमने देखे हैं अपनी एनसीईआरटी में, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमारा टेबल फिनिश होता है। तो अब हमने कर ली है अपनी एनसीईआरटी की टेबल खत्म, पूरी तरह से लर्न। तो अब हम बात करेंगे एक भैया वो हम भूल गए, छोटा सा ही डिस्कस कर लेते हैं, पर करना तो है क्योंकि क्वेश्चन तो इससे भी फंसता है। तो अब हम बात करेंगे वही किंगडम जो हमने अपने में अभी पढ़ा था थोड़ा सा, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी तक तो याद ही हो गया किसने दिया है, और नहीं हुआ तो याद करने की कोशिश करें। ये दिया था हमारे कार्ल वुल्फ ने, ठीक है। तो इन भैया ने क्या बोला कि मैं छोटी मोटी चीजें नहीं दूंगा, मैं बड़ी चीज दूंगा। तो इन्होंने क्या बनाया, किंगडम से भी ऊपर आने वाली चीज, जिसको आज की डेट में हम डोमेन नाम से जानते हैं। तो भैया उन्होंने क्या दिया, डोमेन। उन्होंने कहा मैं किंगडम विंगडम नहीं बनाता, मैं छोटी मोटी चीजें नहीं करूंगा, मैं बड़ी चीज बना के दूंगा। तो उन्होंने बेसिकली हमें डोमेन बना के दिए, और उसमें उन्होंने उन डोमेन्स के अंदर उन्होंने किंगडम्स को प्लेस किया कि भैया इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर ये आएगा किंगडम, उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर ये किंगडम आएगा। तो इन्होंने ऐसे कितने डोमेन दिए थे, इन्होंने ऐसे डोमेन दिए थे बेटा 3 डोमेन, यानी इन्होंने कितने दे दिए, 3 डोमेन। चलिए बात करते हैं कौन कौन से 3 डोमेन थे। चलिए पहला डोमेन अगर हम बात करें तो पहला डोमेन था हमारा आर्किया। पहला डोमेन कौन सा हो गया, आर्किया। दूसरा डोमेन कौन सा होगा, प्रोकैरिया। एक आर्किया दे दिया, दूसरा प्रोकैरिया दे दिया, और लास्ट वाला उन्होंने दे दिया यूकैरिया। यानी हमें 3 डोमेन्स के नाम तो पता चल गए, आर्किया, प्रोकैरिया एंड यूकैरिया। अब भाई बात आई कि किंगडम कौन से प्लेस किए इन्होंने, तो चलो बात करते हैं। आर्किया में इन्होंने किया आर्के बैक्टीरिया को, यानी जितने भी आर्के बैक्टीरिया आएंगे वो कौन से डोमेन के अंदर आएंगे, आर्किया के अंदर। अब हम बात करें प्रोकैरिया की। प्रोकैरिया में उन्होंने किसको रख दिया, भाई इसमें आ गया मोनेरा किंगडम, ठीक है। सो बेसिकली मोनेरा किंगडम आ गया। मोनेरा किंगडम में मतलब इन्होंने क्या रखा होगा, क्या दिमाग लगाया होगा, तो इन्होंने रख दिया यू बैक्टीरिया। अब दिमाग में आता है ये कौन सी बला है, तो ये है यू बैक्टीरिया, जिसको हमने बोला था ट्रू बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया कौन थे हमारे, आर्की बैक्टीरिया कौन थे, 1 मिनट स्पेलिंग में गड़बड़ कर जाती हूँ, सॉरी। आर्की बैक्टीरिया। सो बेसिकली ये आर्की बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन में रहने वाले थे, यानी एक कह सकते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर से लेके एक माइनस तक के टेम्परेचर पे ये सरवाइव कर सकते हैं। सो बेसिकली इनको हम बोल सकते हैं हार्श कंडीशन सर्वाइवल। सो भीषण से भीषण जगह पे जो रह पाएंगे उनका नाम है आर्की बैक्टीरिया। और इनको प्रोकैरिया में उन्होंने क्या रख दिया भैया, उन्होंने रख दिया मोनेरा किंगडम। और ये मोनेरा किंगडम में थे कौन, यू बैक्टीरिया, जिनको हमने बोल दिया ट्रू बैक्टीरिया। नेक्स्ट पे हम बात करें, अब आते हैं यूकैरिया वाले डोमेन में। तो इन्होंने मोनेरा हटा दो, बाकी जितने भी किंगडम आते हैं वो सब यूकैरिया के अंदर आते हैं। पहला किंगडम कौन सा होगा इनके हिसाब से, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट फंजाई, उससे नेक्स्ट प्लांटे, और उससे लास्ट वाला हो गया एनिमेलिया। तो चलो सम अप करते हैं, आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। आज हमने एनसीईआरटी की पूरी टेबल अच्छे से समझ ली है, उसको अच्छे से याद कर लिया है।
अब टेबल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं मैंने ये नहीं पढ़ा या मुझे टेबल ऐसे याद नहीं होगी। एक बार टेबल को प्लीज रिवाइज जरूर करें, क्योंकि जब तक उस टेबल को हम रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो हमें अच्छे से दिमाग में नहीं बैठती है। फिर हमने बात की टेबल के बाद हमने बात की कार्ल रूस को, थोड़ी सी ही बात सही पर की तो है, ठीक है। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे कार्ल रूस भैया ने दिया था और उसमें उन्होंने छोटी मोटी चीज नहीं बनाई, बात तो की थी अभी हमने कि हमने डोमेन बनाए थे और हमने नहीं बेसिकली कार्ल रूस ने बनाए, ठीक है, 3 डोमेन। अब यहाँ पे स्टार पॉइंट मार्क करने वाली बात क्या थी कि भैया जो विटेकर थे, विटेकर ने एक एहसान कर दिया, आर्की बैक्टीरिया को और यू बैक्टीरिया को एक साथ रख दिया मोनेरा में। वो सुना है ना, हम साथ साथ है। चलो अब आए कार्ल रूस, बहुत कुअल टाइप का, उसने कहा कैसे साथ साथ है, अलग अलग करेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने डोमेन डिवाइड किए और आर्की बैक्टीरिया को बोला चल तू आर्किया में जा, और यू बैक्टीरिया को बोला चुपचाप से सीधा से तू चला जा प्रोकैरिया में। तो नेक्स्ट ये तो था हमारा पूरा एक सम अप हमने कर डाला। नेक्स्ट वीडियो में हम मोनेरा को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो तो वो मुझे आप वीडियो के नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर आज का टॉपिक आपको समझ आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।